इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात, जो मुझे मोहब्बत, प्यार, एहतराम यहाँ मिला, उसका मैं शायद तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। दूसरी बात, आज एक और अफसोसनाक खबर मिली, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का पता चला। अमजद शोएब साहब से मेरे दो गहरे रिश्ते हैं। एक गहरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरी बहादुर अफवाज के जनरल रहे हैं, वो फौज जो हम सबका फख्र है। और दूसरा रिश्ता उनके साथ मेरा ये है कि वो भी हिंदुस्तान से उजड़ के उनके आबाओ अजदाद आए थे जैसे मेरे आए थे। एक शाम हम इकट्ठे बैठे थे और अमजद साहब ने जब मुझे दास्तान सुनाई कि किस तरीके से उनके वालिद वहां फंस गए और उनकी वालदा छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले लाहौर में जुस्तजू कर रही थी अपने बच्चों को पालने की, तो उनकी आंखों में आंसू थे अमजद साहब के। मैं खुदारा आपसे गुजारिश करता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि 1947 में हमारे आबाओ अजदाद इसलिए हिजरत करके इस तरफ को नहीं आए थे कि हमें गद्दार और बागी कहा जाए। हम इसलिए आए थे कि हमें लगता था, हमारे बुजुर्गों को यह लगता था कि हमें वहां गद्दार और बागी कहा जाएगा, इसलिए वहां सब कुछ छोड़ के इस तरफ आए थे। ऐसा ना कीजिए कि हमारे बुजुर्ग सोचें कि अगर यही टाइटल हमारी अगली नस्लों को मिलने थे तो फिर उधर ही रह लेते, उधर भी तो यही मिलने थे। तो एक तो मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है उनकी गिरफ्तारी पर। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। वो बुजुर्ग हैं 80 साल के, फौरी तौर पर उनको रिहा करना चाहिए। दूसरी मैं बात करता हूं इमरान खान और उसके बयानिए की। इमरान खान क्या चाहते हैं? अगर तो कानून के बाहर कोई बात कहते हैं, कोई गैर आईनी बात कह रहे हैं। उनकी 2 सूबों में हुकूमतें थी, आइन उन्हें इजाजत देता था। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब चुकी है। मैं नहीं कह रहा, ये आपका वजीर दिफा कह रहा है कि वो एक बैंकरप्ट मुल्क के वजीर हैं। अब ये उन्होंने खुद ऐलान किया। उन्होंने कहा किसी को कोई गलती ना हो, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका, दिवालिया हो चुका। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तो एक मुल्क जो दिवालिया हो चुका, और सबको पता दिवालिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कैओस है, अफरा तफरी है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के राजी नहीं है। तो इस सिचुएशन में इमरान खान के पास एक ही चीज बचती थी कि वो अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दें और आईनी तरीके से 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाएं, अवाम वोट डालें। जो ऊपर अल्लाह की जात के पास हकीकी मुल्क की जो हाकमियत है वो अल्लाह की जात के पास है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और वो हक जो है वो नीचे अवाम के पास है। अवाम उस हक को इस्तेमाल करे, अपने लोगों को, जिनको वो समझती है, जिस पार्टी को समझती है, कासिम सूरी को समझते हैं या इनके अपोनेंट को समझते हैं, उसे वोट दें और इलेक्ट होके वो लोग आके मुल्क के फैसले करें। इमरान खान ने दोनों हुकूमतें आइन की नजर कर दी, आईनी तरीके से पाकिस्तानी कौम की नजर कर दी। उसके बाद क्या हुआ है, पकड़ दकड़ और सब कुछ जो हो रहा है। असद उमर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कितनी बड़ी पोजीशंस पे रह चुके, उन्हें सियासत में आने की कोई जरूरत नहीं थी। असद उमर ने, हमने उन्हें देखा जब वो वजीर थे। आज एक और वजीर जो उनकी जगह पे थे, उन्होंने पहले 6-8 महीने लैंड क्रूजर चलाई जो वजीर को अलाउड ही नहीं होती। अब कह रहे मैं वापस कर रहा हूं। तो भाई 8 महीने किस चक्कर में आपने इस्तेमाल की? असद उमर तब भी अक्सर औकात अपनी गाड़ी खुद चला के फिर रहे होते थे इस्लामाबाद में। एक ऐसा शख्स जिसे कभी जरूरत नहीं थी सियासत करने की, लेकिन आज उसे जिंदान के अंदर फेंका हुआ है। ठीक है, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उनके हकूक हैं, वो तो दें उन्हें दवाई तो दें, उनके घर वालों से उन्हें मिलने तो दें। आप उन्हें किसी जज के सामने पेश तो करें। फिर शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने हमेशा आपके सामने, हमेशा उन्होंने बड़े ही सब्र के साथ, तहम्मुल की, पोलाइटनेस की सियासत की, उनके साथ भी यही सलूक है। कोई उनके कैदियों के हकूक नहीं मिल रहे। आजम खान सवाती जो एक बुजुर्ग हैं, पहले पकड़े जा चुके हैं, दोबारा उनके साथ भी यही है। हमारे दूसरे वर्कर्स के साथ भी यही है। उन्हें दूर दराज की जेलों में भेजा गया ताकि उनके घर वाले उनसे मिल ना सके। आप ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं? एक पॉलिटिकल तहरीक है जेल भरो, उसको सियासी तरीके से ही रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल जेलों में डालें, लेकिन जो कानून कहता, आइन कहता है उसके मुताबिक।
और आखिरी बात मैं आऊंगा जो अदलिया के ऊपर, मैं बबांगे दोहल आपको कहता हूं, जिन 2 जजेस के ऊपर मरियम सफदर आजकल तनकीद कर रही हैं, उन दोनों जजेस के सामने मेरे तशद्दुद का केस गया था। शायद उसका नतीजा जो है वो ना निकला हो जो मुझे पसंद हो, या जो इंसाफ मुझे लगता हो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला था उसमें से मुझे नतीजा। लेकिन क्या उसके बाद मैं उन मौजूद जजेस की शान में गुस्ताखी शुरू कर दूं, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल खड़े करना शुरू कर दूं, मैं उनकी तौहीन का मुर्तकिब हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। जंगल में जानवरों के भी कुछ असूल होते हैं, वहां भी कुछ कायदे होते हैं। ये माशरा एक आइन पे चल रहा है, मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन मरियम सफदर को ये हक किसने दिया कि उन मौजूद जजेस की तस्वीरें चलाएं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करें, कहें कि वो लोगों से मिले हुए हैं, वो कहें कि उन्होंने जाली फैसले दिए, उन्होंने झूठे फैसले दिए, बददियानती पे मबनी फैसले दिए? इससे ज्यादा वो क्या गाली गलौज कर सकती हैं? इमरान खान ने तो एक गैर दानिस्ता एक उनके मुंह से बात निकली थी, तो बात कहां तक गई थी? लेकिन मरियम सफदर को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तो वो शहजादी हैं इस मुल्क की और बादशाह की बेटी हैं तो डिक्लेयर कीजिए, ताकि फिर हम उनके सामने झुक के उनकी अताअत करें, फिर हम बैत करें उनके हाथ के ऊपर, हम अपनी एलिजेंस दें शहजादी साहबा को, जिसने पाकिस्तान में रहना है। क्योंकि जो किंग होता है उसको तो आपने अपनी एलिजेंस पेश करनी है पूरी दुनिया में जो रवाज है। तो या तो नवाज शरीफ को किंग डिक्लेयर करें, मरियम साहबा को शहजादी उनकी डिक्लेयर करें, ताकि फिर ये हो कि उनके वो आइन और कानून से मुबर्रा है। लेकिन अगर नहीं तो मरियम सफदर के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये जो जजेस की तौहीन की है उनकी, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज शुरू की हुई है और जो तकारीर कर रही है उस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उन पर गद्दारी के मुकदमे बनाएं या बगावत के, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो जजेस की तौहीन हो रही है उस पर कार्रवाई जरूर करें, वरना फिर ये माशरा रुकेगा नहीं, यहां फिर ये बात आगे जाएगी। बहरहाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये दोनों जजेस जिनके ऊपर तबर्रा मला जा रहा है, मैंने आपको खुद बताया कि मेरा अपना एक केस है जिसमें शायद मुझे वो आउटकम नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद सबको पता है कि इनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है। ये दोनों जजेस जो हैं ये बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, इनके फैसले बोलते हैं। अगर आप देखें, हो सकता है किसी एक फैसले में उनको वो चीज नजर ना आई हो जो किसी और को आए, उन्होंने दानिस्ता तौर पे वो फैसला नहीं दिया होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से किसी जज की तौहीन नहीं कर सकते। इमरान खान और उनकी पार्टी जजेस के पीछे खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और इमरान खान का जो नजरिया है उसके पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है। जामपुर के अंदर आपने कल देखा क्या हुआ है। यकीन करें वहां पर जो मजालम हो रहे थे, जिस तरीके से वहां पर पर्चे हो रहे थे, जिस तरीके से हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, ये आपने पहले नहीं देखा। फिल्मों में देखा होगा, पाकिस्तान में देखा नहीं होगा कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसके घर को आग लगा दे। हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, पर्चे किए गए, ट्रांसपोर्ट बंद की गई, हर बदतरीन कोशिश की गई धांधली करने की। उसके बावजूद ऐसा नतीजा है कि बाजी मरियम नु दंदल पई हुई है कल दी। बात यह है कि आप जब तक अवाम की अमंगों के ऊपर नहीं आएंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे, ऐसे ही डबल मार्जिन के साथ अवाम आपको पीछे करती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताती जाएगी। जामपुर के लोगों को सलाम। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर जो चीदा वर्कर थे जामपुर में, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया आगे बढ़ के, उनको इंशाल्लाह खान साहब बुलाएंगे। खान साहब उनके साथ मीटिंग करेंगे ताकि उनको पर्सनली थपकी दें, ताकि दूसरे हलकों में लोगों को पता लगे कि खड़े होकर अपनी पार्टी के लिए कैसे लड़ते हैं। यहां सूरी साहब खड़े, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, अभी अगले इलेक्शन में जब पार्टी टिकटों का ये फैसला करें, एक तो हमारे यूथ विंग, हमारे ISF के विंग, हमारी खवातीन, उनको खुसूसी तौर पर नजर में रखा जाए कि उनको भी टिकटें देनी हमने। और मुझे पता है मैं बात करूंगा, और वुकला जिन्होंने पिछले 8 महीने में सबसे आगे बढ़ के दिफा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान के आइन का,
पाकिस्तान की आवाम का, अब उनको भी मैदान में उतारने का मौका है। उनको भी मौका दें, जहां जहां पर वो सबसे अच्छे उम्मीदवार हों उन्हें भी टिकटें हम देंगे और देनी चाहिए हमें, ताकि इस मुल्क के अंदर ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो गंदी सियासत का राज है, इसका खात्मा हो और फ्रेश चेहरे मिडिल क्लास से आए जिनको अपने मसाइल का पता हो, ताकि वो अवाम की खिदमत कर सके। आखिर पे मैं कासिम खान सूरी आपका, आपकी पूरी तंजीम का, यहाँ पर ILF का, बाकी तमाम दोस्तों का और कोयटा की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो प्यार आपने दिया। जब भी मैं आता हूँ आप जो मोहब्बत देते हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। बहुत शुक्रिया।